वेलकम टू योर चैनल गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। लाइव सेशन किया था वीकेंड पे हम लोगों ने। उसमें कुछ स्टॉक्स का जो क्वेरी थी वो लिया था और जो स्टॉक्स लग रहे थे सही वो बताया था। ओके, अब देखते हैं आगे ग्लोबल मार्केट्स का क्या सेटअप है, कौन कौन से स्टॉक्स पे हमें ध्यान देना है, डेटा बिल्डअप कैसा बन गया है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आज यूएस मार्केट क्लोज है तो वहाँ से कोई बहुत बड़ा क्यूज़ नहीं आने वाला है। सो कल मॉर्निंग के लिए अगर हैंग सेंग और निकई में कुछ ज़्यादा इशू नहीं रहता तो मोर और लेस हम वहीं पे या 10-20 पॉइंट प्लस या माइनस पे ओपन कर सकते हैं। ओके, सो ग्लोबल मार्केट से ऐसा कोई क्यूज़ नहीं है। अब आ जाते हैं एक बार के लिए निफ्टी पे। देखिए जो लाइफ हाई था उससे बहुत अच्छे तरीके से ऊपर की आज ओपनिंग दी निफ्टी ने। बहुत पॉजिटिव रहा, सब कुछ ठीक रहा, कोई इशू नहीं है। निफ्टी का एक बार के लिए चार्ट देखें तो अब कहाँ तक जा सकता है। देखिए ये जो कंसोलिडेशन था इसका ब्रेकआउट दिया मॉर्निंग में, एक बार के लिए डाउन साइड आई और उसके बाद से उसको पिकअप किया जो बुल्स थे और कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ लेके जाके अपना बंद हुआ। अब ये देखिए फिर से फ्लैग का फॉर्मेशन बन रहा है। अगर यहाँ से हम पोल माने तो ये फिर से क्लॉथ का एक फॉर्मेशन बन रहा है जहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। तो इस कंसोलिडेशन को देखना पड़ेगा कि निफ्टी निकालता है कि नहीं निकालता। निकालने के लिए फिर से इसको 15,585 से ऊपर जाना पड़ेगा। उसके ऊपर जाता है तो फिर से 100-150 पॉइंट का मूव यहाँ पे मिल सकता है। देखिए लेकिन हमने लास्ट सेशन में भी क्लियरली बताया था कि हम निफ्टी पे बियरिश नहीं है, इंडेक्स पे बिल्कुल भी बियरिश नहीं है। बल्कि हम बैंक निफ्टी पे थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव है कंपैरेटिवली। लेकिन कुछ टाइम के लिए हम इंडेक्स को एक बार के लिए अवॉइड करेंगे। ओके, हमने इस मूव को पकड़ना स्टार्ट किया था जब कोई इस मूव की बात नहीं करता था। तब हमने क्लियरली कहा था कि हो सकता है लाइफ हाई लगे इसी मंथ में और आज लास्ट डे है। आप देखिए लाइफ हाई पे जाके हमने क्लोजिंग दी है। तब कोई सोच भी नहीं सकता था कि हम 15,000 के ऊपर जाएंगे। अब देखिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि इंडेक्स पे अभी हम ट्रेड नहीं करेंगे। हो सकता है 100-200-300 पॉइंट छूट जाएं उस वजह से, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमने बहुत बड़ा मूव कैप्चर किया है, कुछ मूव छूट भी जाते हैं तो कोई इशू नहीं है। और उसमें भी हम स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन इंडेक्स में क्यों नहीं करना चाहिए, देखिए मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ आपको। आज का अगर हम डाटा देखेंगे फिर से पॉजिटिव आया है, कोई इशू नहीं है। लेकिन एफ का जो लॉन्ग है वो बहुत ज़्यादा है। तो हो सकता है एक बार केवल लॉन्ग अनवाइंडिंग हो और वो प्रेशर क्रिएट करेगी। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है कि जो एडवांस और डिक्लाइन का रेशो है, जब निफ्टी लाइफ हाई पे जाना चाहिए तो उतना अच्छा रेशो जैसा अगर हम प्रीवियस रैलीज को अगर हम स्टडी करें और उसके कंपैरेटिवली देखें तो अच्छा रेशो निकल के नहीं आ रहा है। तो क्या इसका मतलब है कि हम टॉप बना लेंगे या बहुत नीचे आ जाएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट ऊपर ही जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्केट को एक बार के लिए यहाँ पे ब्रीदर लेना चाहिए, कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए। अभी क्या है, बहुत स्ट्रेच हो गया है मार्केट। तो या तो थोड़ा नीचे आए, थोड़ा ब्रीदर ले या कंसोलिडेट करे, तो फिर इस रैली पे कॉन्फिडेंस थोड़ा ज़्यादा आएगा कंपैरेटिवली। ओके, लेकिन क्या हमें कुछ नेगेटिव प्ले करना है? नहीं, स्टॉक्स में हम पॉजिटिव प्ले कर रहे हैं, इंडेक्स को थोड़ा टाइम के लिए छोड़ रहे हैं, बस इतना ही। ओके, इसी के साथ साथ दूसरी चीज़ आप देखिए, इंडिया विक्स। ये भी डेटा बहुत पॉजिटिव निकल के आ रहा है। इंडिया विक्स देखिए कहाँ पे जाके क्लोज हुआ है। सो अभी क्या होता है जब इस तरीके का एक मार्केट आता है कि जब हर किसी को लगता है मार्केट बहुत ऊपर जाएगा, वो सबसे बड़ा एक टेंशन क्रिएट करने वाला पॉइंट बन जाता है जब हर किसी को लगता है कि नहीं अब तो मार्केट नीचे आ ही नहीं सकता। ओके, सो पहले डेटा पॉइंट और दूसरा मैंने साइकोलॉजिकल समझाया आपको कि इस तरीके का जब साइकोलॉजी हो जाता है मार्केट में कि अब स्टॉक लो और अब मार्केट ऊपर ही जाने वाला है, तो थोड़ा सा एक आपको कॉशियस हो जाना चाहिए उस टाइम पे। ओके, अब आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी पे। देखिए बैंक निफ्टी में हम थोड़ा ज़्यादा बुलिश हैं कंपैरेटिवली टू निफ्टी। लेकिन निफ्टी ज़्यादा चला है पिछले 2 दिन में। रीज़न रिलायंस है। रिलायंस अकेला 10-11% चल गया है, तो अकेला ही सफिशिएंट है निफ्टी को ऊपर ले जाने के लिए। ओके, निफ्टी का हैवी वेट है, सो इजीली निफ्टी को ऊपर ले जा सकता है। बैंक निफ्टी 36,500 का टारगेट दिया था, आज 35,500 तक आ चुका है। ओके, 1,000-1,500 पॉइंट की रैली हो चुकी है जब से हमने बताया। अब लग रहा है कि 36,500 भी इस पे आना चाहिए। ओके, तो इस पे थोड़ा हम ज़्यादा पॉजिटिव है एज़ कम्पेयर टू
निफ्टी। अब एक बार के लिए क्या करना चाहिए, देखिए ये दोनों हो गए। अब स्टॉक्स पे कौन से स्टॉक्स पे आपको ध्यान देना है। देखिए अभी हुआ क्या कि जब प्रीवियस ट्रेंड था निफ्टी का, सॉरी बैंक निफ्टी का, तब जिन स्टॉक्स ने बैंक निफ्टी को हायर पे ले गए थे वो अभी म्यूटेड है। तो अगर बैंक निफ्टी यहाँ से फर्दर रैली देगा तो वो स्टॉक पार्टिसिपेट करेंगे। फर्स्ट स्टॉक इज एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, उसकी वजह से एचडीएफसी बैंक का थोड़ा परफॉर्मेंस बाकी प्राइवेट बैंक से कंपैरेटिवली कम है। बट क्या ऐसा हो सकता है कि एचडीएफसी बैंक का परफॉर्मेंस खराब हो और बाकी बैंक्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा निकल के आए प्राइवेट सेक्टर में? आई डोंट थिंक सो कि ऐसा पॉसिबल है। लीडर है ये, हमेशा लीडर रहेगा। तो अभी देखिए जो ज़्यादा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन के आ रहा है वो आ रहा है एचडीएफसी बैंक में। ओके, इस पर आपको एक बार के लिए ध्यान देना है। स्टॉप लॉस वही थोड़ा नीचे आएगा, जो पोजिशनल ट्रेड्स वाले हैं उनके लिए 1460-70 का स्टॉप लॉस निकल के आएगा। इसके बाद आता है आपका कोटक बैंक। कोटक बैंक में भी सेम है। कोटक बैंक तब 2000 गया था और अब 1800, मतलब ऑलमोस्ट 10% नीचे है। कंसोलिडेट कर रहा है बहुत लंबे चैनल से, मार्च अप्रैल में 3 महीने हो गए हैं इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। अगर यहाँ से 1820 के ऊपर की क्लोजिंग देगा तो सीधा जो लेवल निकल के आता है वो 1950 2000 के लेवल निकल के आता है। ओके, इसके अलावा एक जिस स्टॉक पे और आपको ध्यान देना है वो है एचडीएफसी। ओके, एचडीएफसी देखिए हाउसिंग फाइनेंस चल रहे हैं, एचडीएफसी लीडर है। मैं फिर से कहूँगा ये स्टॉक चलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये स्टॉक ना चले। ओके, अब इसका स्टॉप लॉस जो आपका निकल के आता है वो आता है क्लियरली 2490 के नीचे की क्लोजिंग का। अगर 2490 के नीचे क्लोज होगा तो आपको एग्जिट करना है, अदरवाइज इस स्टॉक को रखिए, थोड़े लंबे टाइम के हिसाब से रखिए, 1-1.5-2 महीने के हिसाब से हो सकता है 200-300 रुपये दे के जाइए स्टॉक। ओके, एक स्टॉक पे आपको ध्यान देना है आईसीआईसी बैंक। मैं बैंकिंग में जिन पे ध्यान देना है उनका बता रहा हूँ अभी आपको। अब ये देखिए प्रीवियस अपना हाई टच करने के लिए डेफिनेटली जाना चाहिए, तो 675 का लेवल इस पर निकल के आता है। 75 के ऊपर की क्लोजिंग देगा तो ब्लू स्काई जोन में आ जाएगा। उसके बाद रिव्यू करेंगे कि आगे का मोमेंटम चार्ट्स के बेसिस पे कैसे बन रहा है, लेकिन एक बार के लिए 10-15 पॉइंट की मूव तो सीधी दिखती है। अब आ जाते हैं जिस सेक्टर पे हम परपेचुअल लॉन्ग हैं कि ये स्टॉक्स तो आपको रखने ही हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील, आप ये देखिए क्या हुआ है स्टॉक में। अगर मैं यहाँ से एक डाउन ट्रेंड लाइन बनाऊँ तो स्टॉक ने क्या किया, वहाँ के बाद में जब कंसोलिडेट होना स्टार्ट हुआ एक डाउन साइड बना, और ये देखिए अब उस चीज़ को निकाल चुका है स्टॉक ये। और देखिए एक न्यूज़ और है मार्केट में, आप ये ध्यान दीजिएगा, शायद मेटल सॉरी स्टील के प्राइसेस फिर से इस वीक में बढ़ सकते हैं। पिछले मंथ ही बढ़ने की उम्मीद थी लेकिन अनाउंसमेंट नहीं आया। मेटल सुपर साइकिल में है अपने, और जो लोग बातें कर रहे हैं कि ये स्टॉक की रैली हो गई है या वो बहुत बड़ा लेग फिर से मिस करने वाले हैं। ओके, इन स्टॉक्स में क्या आपको नीचे का 10-15-20% का मूव नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, लेकिन आपको डाइजेस्ट करना पड़ेगा वो मूव। ओके, अगर आपको लंबा प्ले करना है तो। लेकिन जैसे मैंने लाइव सेशन में बताया कि उस मूव को डाइजेस्ट कैसा करना है, ऊपर की कॉल को शॉर्ट मार दीजिए, ताकि आप प्लेन नेकेड फ्यूचर में भी खड़े मत होइए। आप क्या कीजिए, ऊपर की कॉल्स को शॉर्ट मार दीजिए, तो उस केस में आपका रिस्क भी हैज हो जाता है। ओके, इसी के साथ एक स्टॉक पे ध्यान देना है, वेदांता और नेशनल एल्यूमिनियम। अब आप इसमें देखेंगे तो देखिए नीचे पे आने के बाद में क्या हुआ है, ये नीचे आया और एकदम ट्विज़र बॉटम बना दिया है। ट्विज़र टॉप और ट्विज़र बॉटम मैंने पहले भी बताया था वीडियो में, ट्विज़र बॉटम का फॉर्मेशन है। लेट्स सी आगे कैसा निकल के आता है। इसके बाद देख लेते हैं एक बार के लिए डेटा। तो डेटा बहुत ही पॉजिटिव निकल के आया है डेटा भी। मैं सीधे ऑप्शंस के डेटा पे आता हूँ। 13,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग करके गए हैं, जस्ट ए मिनट, कॉल लॉन्ग करके गए हैं 13,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, और कॉल में शॉर्टिंग ही नहीं करके गए हैं। एफ आईज 5500 जो शॉर्ट थे वो भी कवर कर लिए। पुट लॉन्ग करके गए हैं 30,000 और उसके करस्पॉन्डिंग में 26,000 पुट की शॉर्टिंग है। तो फिर से मैं कहूँगा कि डेटा ऐसा निकल के आ रहा है कि शायद हम ऊपर जाएं या ना जाएं, हो सकता है थोड़ा सा माइल्ड ही नीचे आएँ, लेकिन बहुत ज़्यादा गिरने की संभावना इस डेटा के बेसिस पे नहीं लग रही है अभी तो। ओके, सो डेटा पॉजिटिव है, स्ट्रक्चर सब कुछ पॉजिटिव है, लेकिन आपको स्टॉक स्पेसिफिक पे ध्यान देना है। कुछ टाइम के लिए इंडेक्स छोड़ देते हैं, हो सकता है इस वजह से हम थोड़ा रैली मिस कर दें, बट ठीक है वो हमें एक्सेप्टेबल है, थोड़ा मिस कर देंगे कोई इशू नहीं है। ओके, स्टॉक्स पे ध्यान देना है अभी आपको। और इस महीने का जो हमने बताया हमें सेक्टर कौन सा निकल के आएगा, फाइनेंशियल और आईटी पे हमें ध्यान देना है। फाइनेंशियल चल रहा है, आईटी हो सकता है थोड़े दिनों में कैचअप करेगा। लेट्स सी कि आईटी कब कैचअप करता है। ओके गाइस, सो ध्यान बाइंग पे ही रखना है और हेजिंग के थ्रू रखना है।
सो आई होप आपको वीडियो सही लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।